नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कथा कोश पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अजा एकादशी व्रत कथा। कथा पसंद आने पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएं कि आपको कथा कैसी लगी। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 3 सितंबर दिन शुक्रवार को है। वैसे तो शास्त्रों में सभी एकादशियों का पुण्यदायी महत्व माना गया है, लेकिन इनमें अजा एकादशी का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के करने से न सिर्फ सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि सभी कष्टों से मुक्ति भी मिल जाती है और अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी के दिन गरुड़ की सवारी करते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक और शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एकादशी व्रत कथा। राजा हरिश्चंद्र को तो सब जानते हैं। सतयुग में जब देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली तो उन्होंने अब सपने में अपने वचन की खातिर संपूर्ण राज्य ऋषि विश्वामित्र को दान में दे दिया। अगली सुबह विश्वामित्र राजा से 500 स्वर्ण मुद्राएं दान में मांगी। तब राजा ने कहा कि आप जितना चाहे ले सकते हैं। तब विश्वामित्र ने कहा कि आप तो पहले से ही मुझे सब कुछ दे चुके हैं और फिर आप दान की हुई चीज़ को फिर कैसे दान दे सकते हैं। तब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को गिरवी रख दिया और स्वयं को दास के रूप में चांडाल के यहाँ काम करने लग गए। विष्णु भक्त हरिश्चंद्र तमाम कष्टों के बाद भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। एक दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को राजा के पूरे परिवार ने कुछ खाया नहीं था और वे वैसे भी हरि नाम लेते रहते थे और उस दिन भी हरि नाम का कीर्तन कर रहे थे और शमशान के द्वार पर पहरा दे रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि राजा की पत्नी अपने बेटे रोहिताश्व का मृत शरीर अपने हाथों में रोते हुए शमशान की तरफ लेकर चली आ रही हैं। इस पर राजा ने अपने पुत्र का दाह संस्कार करने के लिए पत्नी से पैसे मांगे, क्योंकि राजा चांडाल के सेवक थे और उन्हें अपने मालिक से आज्ञा प्राप्त थी कि जो भी अंतिम संस्कार कराने आएगा उससे कुछ न कुछ शुल्क अवश्य लिया जाएगा। लेकिन रानी के पास देने को कुछ नहीं था, तो उन्होंने साड़ी का टुकड़ा फाड़ कर दे दिया। राजा की कर्तव्य परायणता को देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उनके पुत्र को जीवित कर दिया और सारा राजपाट वापस लौटा दिया। इस प्रकार अजा एकादशी का व्रत करने से राजा हरिश्चंद्र के सभी दुखों का अंत हुआ।